हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है ये दिसंबर मंथ चल रहा है। इस वर्ष का ये अंतिम माह है और आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में 2 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ से देखा जाए तो दिसंबर के बाद 2025 ही आ जाएगा, जिस साल आपको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देना है। हमेशा ऐसे टारगेट्स आसानी से अचीव किए जाते हैं जिनको हम लोग हमेशा अपने टारगेट के तौर पर देखें, यानी लक्ष्य के तौर पर सामने देखें और उन्हें याद रखें कि यहाँ तक हमें पहुँचना है। केवल एक बार धुंधली सी निगाह से देख लेने से और फिर प्रिपरेशन करने से आप उस लक्ष्य तक बड़ा धीमे पहुंच पाते हैं या फिर कई बार नहीं पहुंच पाते। यानी एक चीज है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें अचीव क्या करना है, उसको हम याद रखें। तो इस माह से लेकर के तब तक, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता, तब तक आपको यह ध्यान रखना है कि हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करनी है और कितनी सटीक तैयारी करनी है। ये चीज अगर आपको रोज याद है तो फिर मान के चलिए कि आप सफलता की जो सीढ़ियां हैं उसकी तरफ आसानी से बढ़ते रहेंगे और उन सीढ़ियों को भी चढ़ते रहेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर हम प्रीलिम्स को देख रहे हैं, यानी कि जब हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो भाई प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रीलिम्स जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बगैर इसको क्वालिफाई किए आप मेंस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो मेंस में जो 2 स्टेप हैं, एक आंसर राइटिंग का है और एक इंटरव्यू का सेशन है, इन पे ही मेरिट बनती है। मेरिट इसी में बनेगी, लेकिन इस मेरिट वाले डोर पे पहुंचने के लिए जो एंट्रेंस गेट है दैट इज प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको टारगेट सेट करना होगा कि हमें लगभग कितना प्रयास करना चाहिए। निस्संदेह इतना मार्क्स तो चाहिए ही। अब इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको कहीं और नहीं भेजूंगा, मैं भेजना चाहूंगा आप लोगों को यूपीएससी की वेबसाइट पे ही, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक पूर्ण वेबसाइट के तौर पर काम करती है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी सहायता आपको खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए उसकी वेबसाइट ही आपको देती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को यह सोचना है कि 2025 के लिए एक्सपेक्टेड टारगेट हमें क्या रखने चाहिए, तो पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को आप देखिए। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कट ऑफ मार्क्स क्या दिए हैं। तो आज जब हम कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो आपको कट ऑफ से अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं उस कट ऑफ मार्क्स से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी मेहनत करनी अभी और शेष रह गई है। विगत वर्षों में इतने अंक लाने वाले कम से कम पास हुए थे, तो हम उस कट ऑफ मार्क्स से भी 2-4 नंबर 5 नंबर आगे की सोच करके चलेंगे। कम से कम 5 नंबर ज्यादा सोच करके चलेंगे और उतनी की प्रिपरेशन अपने मन में रखेंगे। तो काफी हद तक संभावना है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको पहले कट ऑफ की बात बता देता हूं। आप 2025 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। इसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, इसका एग्जाम अभी होना है। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें कि इसका एग्जाम किस डेट को है। 2024 की बात करें तो 2024 का एग्जाम जो प्रीलिम्स है वो हो चुका है। ठीक है, एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन इसका अभी कट ऑफ ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। 2023 का आप देखेंगे तो कट ऑफ है हमारे पास में। ठीक है, तो हम 2023 के कट ऑफ से शुरू करते हैं। आइए आपको वेबसाइट में सीधा ले चलते हैं और वेबसाइट में आपको दिखाते हैं कि इसके कट ऑफ जो है वो क्या रहे हैं। देखिए, यहां पर आपको क्या करना है, यूपीएससी की वेबसाइट में जाना है, एग्जामिनेशन में जाना है, कट ऑफ मार्क्स वाले सेक्शन में जाना है। कट ऑफ मार्क्स वाले सेक्शन में जब आप जाइएगा तो 2024 के कट ऑफ आपको दिए हैं, लेकिन 2024 में अभी आप देख सकते हैं कि आईएएस का, सिविल सर्विसेज का कट ऑफ इसमें नहीं आया है। 2023 के कट ऑफ आपको इसमें मिल जाएंगे। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कट ऑफ आपको मिल जाएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का कट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, और 2022 का मिल जाएगा। फिर 2021 में और ज्यादा देखने के लिए व्यू आर्काइव्स जो है इस पे क्लिक करेंगे तो 2021 के कट ऑफ आ जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम हम इन 3 सालों के कट ऑफ को हम देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 साल 2021 तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। देखिए, ये जो कट ऑफ है ये 2022 का है। ठीक है, तो ये 2022 का है, ये 2021 का है। यहां से 2021 से शुरू करते हैं और थोड़ा बड़ा करके आपको यहां पर हम दिखा देते हैं।
कि भाई 2021 का कट ऑफ जो है वो क्या रहा। आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो 87.54 है। 2021 के लिए आप देख रहे हैं कितना है, 87.54। 2022 और 2021 तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो हम जब यहां पर चर्चा कर रहे हैं, यहां से बड़ा अच्छा अंदाजा लगेगा आपको कि भाई हमें कितनी प्रिपरेशन करनी है, 2021 में आपने देखा कि आपका कट ऑफ कितना है, 87.54। तो आप लिख लीजिए यहां पर 87.54 है कट ऑफ। 2022 के लिए अगर हम देखें तो 2022 के लिए ये कट ऑफ कितना है, 2022 के लिए देखिए, आपको बड़ा करके दिखा देता हूं यहां पर। 2022 के लिए कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है 88.22, ठीक है, 88.22 ये 2022 के लिए है। अब हम 2023 के लिए कट ऑफ देख लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको दिख सके। 2023 के लिए कट ऑफ जो है वो प्रीलिम्स का 75.41 है, 75.41, ठीक। तो इसको हटाइए यहां से और यहां लिख सकते हैं 75.41। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आप 87 प्लस में जा सकते हैं, 87 के आसपास आपको भटकने को मिल जाएगा। 2023 का पेपर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ज्यादा कठिन आया था। 2024 के लिए अगर हम एक्सपेक्टेशंस करें, अंदाजा लगाएं, तो 80 प्लस तो कट ऑफ यहां पे जाने की संभावना दिखती है। 2024 का भी कट ऑफ जो है वो 80 प्लस से ऊपर जाने की संभावना दिखती है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब हम अगर हमें ये कहें कि भाई 2025 के लिए हमें कितने की तैयारी करनी चाहिए, तो हम इसमें सबसे ज्यादा वाला जो कट ऑफ है, पिछले जो वर्षों में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया, पिछले 3 से 4 साल में सबसे ज्यादा कट ऑफ जो जा रहा है वो 88.22 का है जनरल के लिए। और आप सब अपनी कैटेगरी के हिसाब से उस टारगेट को सेट कर सकते हैं और यहां से देख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे ईडब्ल्यूएस में आप कितना स्कोर कर सकते हो, ओबीसी में कितना कर सकते हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के जो कैटेगरीज हैं उन सब में जिस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। प्रीलिम्स, ये सारा प्रीलिम्स के लिए, ये कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स है, ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है। तो आप देखिए 88 के आसपास की आपको तैयारी करनी है, 88.22 मार्क्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी में आ रहा है। अब इसमें भी आप कम से कम 5 नंबर और बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसमें भी आप 5 नंबर और बढ़ा दीजिए, 5 मार्क्स ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इसमें जोड़ दीजिए तो 8 5 13, यानी कि 93 मार्क्स के आसपास का आपको, 93 का जो है आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। तो ये मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आप अगर 93 नंबर की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब 93 के कट ऑफ की प्रैक्टिस करेंगे, तो 93 के कट ऑफ की प्रैक्टिस में काफी हद तक आप अपने आप को एश्योर कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप 2020 में जाओगे ना तो 92 के आसपास तक कट ऑफ आपको दिख जाएगी, तो उस हिसाब से भी आप देखोगे तो 93 तक आप सेफ जोन में हैं। इससे सरल भी क्या ही पेपर आएगा। तो कहने का मतलब समझ में आ रही बात। तो अब हम यहां पर ये तय करें कि भाई ये जो हमारे पास में ये जो 93 नंबर्स का हमने 93 का जो हमने जो कट ऑफ रखा है, अब इस कट ऑफ की प्रिपरेशन में ऐसे तो हो नहीं जाएगी चलते फिरते दौड़ते भागते, स्ट्रेटेजिकली आपको जो है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी करते रहे हैं अभी तक, सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विच स्टडी IQ कैन प्रोवाइड यू विद SIP प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। सो रिक्वेस्ट टू ऑल, आप सभी से मेरी निवेदन है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप 2025 को इस निगाह से देख रहे हैं और ये टारगेट रख रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप हमारे इस बैच से जुड़ें जिसका नाम है SIP प्लस बैच 2025 के लिए। मजेदार बात यह है कि ये नवंबर का बैच है जो कि लाइव है। अभी ये नवंबर में 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ है, जिसमें 3 दिसंबर तक ही इनरोलमेंट लिए जा रहे हैं, यानी आज तक ही इनरोलमेंट लिए जा रहे हैं। क्लासेस जो है वो सुबह 8 बजे की हैं, सुबह 8 बजे की क्लासेस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नवंबर का ये मॉर्निंग बैच है, ये आपको ध्यान रखना है। कोड मेरा विरद लाइव है, इसका ध्यान रखना है। तुरंत जा करके कोड लगा करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। बट बिफोर परचेजिंग दिस बैच,
लेट्स सी कि क्या इसमें फैसिलिटी आपको है जो प्रदान की जा रही हैं। आइए आपको एक बार फैसिलिटीज दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइएगा। स्टडी IQ की वेबसाइट में जाकर के यूपीएससी फाउंडेशन लाइव हिंदी बैचेस को एक्सप्लोर कीजिएगा। ओपन करने पर नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो आपको यहां पर SIP का बैच दिख जाएगा, SIP 2025 का। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप व्यू PDF करके आराम से आप पढ़ सकते हो कि ये बैचेस कब से शुरू हुए हैं, ये बैचेस में क्या चल रहा है, ओरिएंटेशन कितने दिन चला, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिन चलेंगे, कौन कौन उसमें पढ़ाएगा, कब आपका ये पूरा सिलेबस पूरा होगा, ये सब चीज आपको इस ब्रोशर में दिया गया है। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा इस ब्रोशर में वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, एक तो बात यहां पर यह है कि जरा देखिए, इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी कि जैसे हम लोग फाउंडेशन बैच में लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, यहां पर भी आपको वैसे ही लाइव क्लासेस मिलेंगी। 250 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, उन क्लासेस की बात मुख्य यह है कि इसमें करंट और स्टैटिक दोनों के पोर्शन को मिला करके क्वेश्चंस रखे, जो तैयारी है वो कराई जाएगी, क्योंकि ये दोनों के मिक्सचर आते हैं। किसी भी प्रश्न को देख लीजिए, जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें पिछली बार, तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे गए और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स बेस्ड थे। तो करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे यूनेस्को की लिस्ट में अभी किसको शामिल किया गया है, तो वो स्टैटिक पोर्शन हो गया, लेकिन करंट से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी चीजें आपको यहां पर स्टैटिक करंट अफेयर्स के साथ पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी फैसिलिटीज हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। जो भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे लेक्चर NCERT और अदर स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उसके जो कंटेंट है उनका समावेशन करते हुए दिया जाएगा, जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिवीजन में आपने, यानी जो बैच के दौरान जो पढ़ा वो कितना कंटेन किया आपने, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको तमाम प्रकार के टेस्ट जो हैं वो लेक्चर के बाद प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने हिस्ट्री में सपोज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, तो आपको इस पर बेस्ड 50 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दे दिया जाएगा जो 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा। 24 घंटे में से किसी एक बार आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि टॉपिक बेस्ड है। सिमिलरली आपको यहां पर एक और चीज है कि CSAT, जो कि पेपर 2 कहलाता है प्रीलिम्स में, पेपर 2 जो कहलाता है, उसका यहां पर आपको दिया जाएगा पूरा का पूरा तैयारी का पूरा मौका। आप CSAT की भी लाइव क्लासेस करेंगे, CSAT के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, CSAT के भी सेट पेपर्स आपको यहां पर दिए जाएंगे। तो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी है इसमें, सिर्फ GS की नहीं। इसके अलावा देखिए एक चीज और आप देखेंगे यहां पर कि सिमुलेटर टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। जो यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, सुबह और शाम 2 अलग अलग पाली में क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटेड टाइम आपको दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक उसी समय उन्हीं पालियों में सुबह शाम का पेपर ओपन होगा और आप उसी समय बैठ करके इसको अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑल इंडिया बेसिस पे इसकी रैंकिंग आपको प्रदान की जाएगी, आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें भी वही है, और जितने भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे सभी टेस्ट के वीडियो लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशंस और PDF सॉल्यूशंस जो है वो आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको इसमें प्रोवाइडेड है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको बैच से ज्वाइन करना है। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, बट कैसा दिया जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में, यानी कि आपको क्रक्स वगैरह, नोट्स वगैरह सब इसमें मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू ज्वाइन द बैच ओनली। तो बेहद अच्छी तरीके से आप अपना टारगेट जो 93 का भी सेट किए हैं वो आप यहां पे पूरा कर सकते हैं। पूरे कार्यक्रम को आप देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं कि कार्यक्रम को हमारी टीम के जो सदस्य हैं वो सब लोग मिल करके रखेंगे। ओरिएंटेशन क्लासेस हो चुकी हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है, आधुनिक इतिहास में आगे कराऊंगा, इसमें प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास में आपके लिए कराऊंगा, कला एवं संस्कृति में आपके लिए कराऊंगा। तो पूरा का पूरा हिस्ट्री का जो पोर्शन है मैं आपको रिवाइज करा के दे रहा हूं, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है। मेंस में वर्ड हिस्ट्री आता है, प्रीलिम्स में वर्ड हिस्ट्री आता नहीं, तो इसमें वर्ड हिस्ट्री नहीं रखा गया है। फिर उसके बाद देखिए भूगोल और कृषि अभिनव भोरे सर हैं, मानचित्र अभिनव भोरे सर,
अर्थव्यवस्था अतुल जैन सर, विज्ञान एवं तकनीकी मनीष श्रीवास्तव सर, पर्यावरण ओम द्विवेदी सर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिलीप कुमार सर, सरकारी योजनाएं, पर्यावरण सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट, जो कि केवल प्रीलिम्स का विषय है, अलग से आपको इसमें कराया जा रहा है अतुल जैन सर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब हमारे डिलीवरेबल्स हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। टेस्ट आपको यहां पर देने को मिल जाएगा। तो ये है SIP प्लस 2025 का बैच। इनरोल कैसे करना है जाते जाते आइए उसको बता देता हूं। बाय नाउ का ऑप्शन है, क्लिक करिए। अवेलेबल ऑफर्स दिख रहा है, ठीक है, नीचे लिखा है बाय नाउ। सीधे बाय नाउ पे चले गए तो आपको 7,499 का पड़ेगा, बहुत महंगा है। अवेलेबल ऑफर्स में जाइए, यहां से किसी ऑफर को लगाइएगा तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। कुछ ना कुछ छूट तो मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा छूट पानी है तो नीचे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में लिखिए विरद लाइव। क्या लिखिए? VIRADLIVE। लिखने से केवल छूट नहीं मिलेगी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अप्लाई किया तो यहां लिख करके आ गया विरद लाइव, और आप देख रहे हैं कि अब ये 5,999 मिल रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लिक ऑन बाय नाउ, और जो भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए कि ये जो विरद लाइव कोड है, इससे आपको कितना लाभ हुआ। 7,500 के आसपास जो वहां पर बैच है, जो डिस्काउंट के बाद मिल रहा था, उसमें और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लग के आपको 5,999 का बैच मिल जाएगा। ध्यान रखना है कि आज इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, तो अगले बैच की इंतजार ना करें, आएगा जरूर अगला बैच, उसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। पर वो ध्यान रखना है कि एक दिन आपका, 2 दिन आपका कम होता जा रहा है। तो अभी इनरोल कीजिए इसी बैच के साथ में, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी परेशानी आ रही है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। VIRADLIVE जो कि मेरा कोड भी है, इसी नाम से आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम दोनों में आप मुझे सर्च कर सकते हैं और अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, या फिर virad.dubey@studiiq.com ये मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। आप यहां पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप लोगों से बैच में मुलाकात होगी। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।